आखिर कैसे पैदा होते हैं किन्नर बच्चे, ये कारण जान लो, वरना आपके भी बच्चे इस गलती की वजह से किन्नर पैदा हो सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में क्यों है सुअर का मांस हराम, क्यों करते हैं वो इतना नफरत। और आज हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी का दोगलापन और हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, तो वो आजकल कहाँ है। और चीन की एक ऐसी कंपनी जो लड़कियों की नंगी तस्वीर लेकर लोन देता है, और एक ऐसी लड़की जो गरीबों को खिलाती है मुफ्त में बिरयानी। ऐसे ही फैक्ट्स जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, किन्नर हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आज भी भारतीय समाज अपनाने से इनकार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किन्नर बच्चा पैदा कैसे होता है? इसके पीछे भी मेडिकल साइंस ही है। कहा जाता है कि जब महिला गर्भ से होती है तब 3 महीने बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस समय बच्चे का लिंग बनना शुरू होता है उस समय अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम माँ के अंदर आ जाए तो उसका असर शिशु पर होता है और बच्चा किन्नर हो जाता है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला बीमार पड़ जाए या फिर कोई दवाई गर्भवती महिला को रिएक्शन कर जाए, ऐसी स्थिति में भी बच्चे के लिंग पर असर पड़ सकता है। नंबर 2 दोस्तों, भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकती। अगर इंसान भूखा है तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और आखिर सारा माजरा खाने का ही तो है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे ही मेहनत करते हैं महाराष्ट्र के एक 14 साल की बालिका कार्तिका। कार्तिका एक मोटर गैराज में काम करती है क्योंकि उसके परिवार में कमा कर लाने वाला कोई नहीं है और वो अपने परिवार का इकलौता सहारा है। कार्तिका एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है और साथ ही रॉयल एनफील्ड को दुरुस्त करने में इसे महारत हासिल है। कार्तिका यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है और जो भी कमाई होती है उसे अपना और अपने घर वालों का खर्च निकालती है। नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टीवी पर जो प्रोडक्ट बेचते हैं क्या वो सच में उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि बॉलीवुड के 83% सेलिब्रिटीज जिन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। इन सेलिब्रिटीज का कहना है कि वो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं और नेशनल टेलीविजन पर जिन प्रोडक्ट का प्रमोशन उनके द्वारा किया जाता है वो टॉक्सिक और अनसेफ हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी ध्यान रखें, टेलीविजन पर प्रमोट किया जाने वाला हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। इसलिए सिर्फ सेलिब्रिटी के प्रमोशन करने पर हर प्रोडक्ट को ना खरीदे, खुद की सोच और समझ से इस्तेमाल करें। नंबर 4 दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को भगवान राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। लेकिन भगवान राम के जाने के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ चले गए? क्या आज भी वो इस धरती पर मौजूद हैं? ये सवाल हम सभी के मन में आते रहते हैं। कहते हैं राम भगवान के जाने के बाद हनुमान जी हिमालय पर चले गए और पूरी जिंदगी उन्होंने राम नाम जपते व्यतीत की है। हनुमान जी के इस धरती पर होने के सबूत द्वापर युग में मिलते हैं। जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भीम का ये घमंड तोड़ने के लिए बुलाया। इसके बाद द्वापर युग में ही अर्जुन को जब अपने धनुर्विद्या पर घमंड हुआ तब भी हनुमान जी ने अर्जुन के भ्रम को तोड़ा। इसके साथ ही महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी के विराजमान होने की बात भी कही जाती है। इसके साथ ही कलयुग में भी काफी सारे हनुमान मंदिरों में हनुमान जी के होने के दावे किए जाते हैं, जैसे सालासर मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर आदि। नंबर 5 दोस्तों, लोगों को ब्लैकमेल करने के आजकल अजीब अजीब तरीके चलन में है और आजकल लोग भी पैसे के लालच में इन कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं और परेशानियों में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक तरीका चीन की एक कंपनी भी अपनाती है। ये कंपनी स्टूडेंट्स को लोन देती है और इस लोन के बदले ये स्टूडेंट्स से न्यूड फोटो मांगती है और जब ये स्टूडेंट समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं तब इनके ये फोटो कंपनी वायरल करने की धमकी देती है। ये कंपनी ज्यादातर महिलाओं को लोन देती है और उन महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाती है। इस कंपनी का नाम JD कैपिटल्स जिया दाइबाओ है। नंबर 6 क्या आप जानते हैं मुस्लिम लोग या फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सुअर का मांस नहीं खाते? हालांकि इसके अलावा इस्लाम धर्म में हर तरह के मांस या मीट खाना धर्म समझा जाता है, लेकिन ये लोग सुअर के मांस को खाना हराम मानते हैं। इस्लाम धर्म में सुअर के मांस ना खाना बताया गया है और इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग उनके धर्म के हिसाब से ही चलते हैं। यही कारण है कि ये लोग सुअर के मांस को नहीं खाते। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ में शराब और सुअर के मांस को हराम बताया गया है। इसी वजह से मुस्लिम लोग सुअर का मांस नहीं खाते। साथ ही इस्लाम धर्म में बिना हलाल किए मांस खाना भी हराम है, यानी कि अगर कोई जानवर एक्सीडेंट से या बीमारी से मरा है तब उसका भी मांस नहीं खाया जा सकता। अगर किसी जानवर की अल्लाह के नाम पर बलि दी जाती है सिर्फ वही मांस खाने लायक है। नंबर 7 दोस्तों, ये दुनिया एक रेस है और इस रेस में अगर आपको आगे रहना है या जीतना है तो हर वो काम करना होगा जो कि दूसरों से अलग हो। इसी तरह का एक काम जीन्स बनाने की कंपनी भी करती है। हम देखते हैं कि दुनिया में हजारों तरह की कंपनी वाली जीन्स आती है लेकिन लोग उन्हें खरीदना पसंद करते हैं जो कुछ हटके हो। और ऐसे ही एक जीन्स की कंपनी जिसका नाम है जू जीन्स, ये अपने जीन्स को बनाने के लिए अलग तरह के तरीके अपनाती है। ये कंपनी जीन्स को शेर और चीते के दांतों से फड़वा कर उन पर डिजाइन करवाती है। तो देखा आपने दोस्तों, इनका तरीका कितना अलग है।
नंबर 8, दोस्तों कहते हैं अगर हमारी नियत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ जरूर देता है। और ऐसा ही एक काम करती है तमिलनाडु के कोयम्बटूर की सफरीना। सफरीना एक बिरयानी का स्टॉल लगाती है और उसी से अपना जीवन यापन करती है। ये महिला लोगों को 20 रुपए प्रति प्लेट बिरयानी देती है, लेकिन शहर के भूखे और गरीब लोगों को सफरीना यही बिरयानी की प्लेट मुफ्त में देती है, जिससे कि उन भूखे लोगों का पेट भर सके। इस महिला का ये काम वाकई काबिल तारीफ है।